and welcome again to the lecture in pharmacology by MKT. So guys, हम लोगों का सिस्टम चल रहा है एंडोक्राइन. So लास्ट की वीडियो में guys हमने स्टार्ट किया था in endocrine the sex hormone. उसमें हमने देखा था the female sex hormones and all the drugs in acting on the sex hormones. ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं the male sex hormone, the second sex hormone, that is the male sex hormone and that is called as the androgens. तो गाइस इस जो हम लोग आज टॉपिक देखेंगे दैट इज योर मेल सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन. वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक अंडर दिस हेडिंग्स. सो एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन एंड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. सो ये हमारा ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक है. सो हम लोग चालू करने जा रहे हैं हमारा एंड्रोजेंस दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन्स. तो गाइस एंड्रोजन दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है गाइस? वी ऑलरेडी नो इज टेस्टोस्टेरोन. सो इन द बॉडी द टेस्टोस्टेरोन गाइस इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, दैट इज कॉल्ड DHT. जो मैंने लिखा है दैट इज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. सो टेस्टोस्टेरोन गाइस इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. और जो एंजाइम हमें चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, उस एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज. सो बच्चे लोग जो हमें एंजाइम चाहिए टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, क्या है वो? 5 अल्फा रिडक्टेज. ठीक है. नाउ दिस डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन acts on the androgen receptor and thereby does its function. समझ गया? सो हमारा टेस्टोस्टेरोन कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कौन से एंजाइम किल से होगा? 5 अल्फा रिडक्टेज. एंड दिस डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट्स ऑन द एंड्रोजन रिसेप्टर एंड इट हैज इट्स फंक्शन. नाउ बच्चे लोग इवन टेस्टोस्टेरोन दैट इज डाइहाइड्रो एंड टेस्टोस्टेरोन दोनों लोग एंड्रोजन रिसेप्टर पे काम करते हैं और वो अपना फंक्शन करते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज द डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. हेडिंग दे दो फंक्शन ऑफ पहले टेस्टोस्टेरोन. Functions of testosterone. Now guys, how to remember the functions of testosterone? Now there is a mnemonic मेरे बच्चे लोग, and the mnemonic of the function of testosterone is ISH. So ISH is ISH. Now ISH is the major 3 functions of your testosterone. So the first function is it is responsible for development of internal genitalia. Second, it is responsible for spermatogenesis, that is the formation of sperm. And also it also helps in formation of blood, hematopoiesis. So poiesis मतलब guys formation, hemat मतलब blood component. So blood component के formation के लिए भी responsible है. So ISH is the mnemonic for the testosterone internal genital development, spermatogenesis and hematopoiesis. तो ये हमारा मेजर 3 फंक्शंस है ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो वैसे ही हम लोग फंक्शन देखेंगे हमारा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. तो हेडिंग दे दो गाइस, फंक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. सो फंक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. सो बच्चे लोग फंक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. नाउ मेरे प्यारे बच्चे, नाउ द फंक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन गाइस इज रिमेंबर्ड बाय द mnemonic TESA. So TESA is the mnemonic of dihydrotestosterone. Now guys, it is responsible for the growth of prostate in male reproductive system. E it is responsible for development of external genitalia. S it is responsible for development of secondary sexual characters. SSC हम लोग अगर उसको याद रखेंगे, short form is SSC. And A stands for it is responsible for androgenetic alopecia in males. So alopecia, and that is androgenetic alopecia. Understood? So functions of dihydrotestosterone क्या है guys? It is
PESA. So PESA, that is prostate growth. E stands for external genitalia development. S for development of secondary sexual characters, and A for it is responsible for the alopecia. So PESA is the mnemonic of DHT and ISH is the mnemonic of testosterone. ठीक है? Now अभी guys हमने देखा था testosterone is converted to dihydrotestosterone by 5-alpha reductase, and this acts on androgen receptor and it does its function. So हमारा जो next heading होगा guys, अगर समझो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो कुछ फंक्शन है, दैट इज प्रोस्टेट ग्रोथ, अगर ज्यादा हो जाएगा तो इट कैन कॉज बीपीएच इन ओल्ड एज, देन इट कैन लीड टू सम टाइम कैंसर, एक्सेस ऑफ मतलब ओवर वी कैन से सिक्रीशन, एंड इन मेल इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एलोपेशिया. ठीक है, आप ये समझ रहे हो, एक्सेस ऑफ दिस विल कॉज सम प्रॉब्लम. सो अगर मैंने गाइस इस स्टेप को इनहिबिट कर दिया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, कैसे इनहिबिट करूंगा? बाय इनहिबिटिंग और बाय गिविंग अ ड्रग व्हिच विल इनहिबिट दिस एंजाइम, दैट इज 5-alpha reductase inhibitor. सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा 5-alpha reductase inhibitor, पहला. सेकंड हम लोग ये कर सकते हैं, अगर मैंने इस रिसेप्टर को जहां पे हमारा टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट करते हैं उसको ही ब्लॉक कर दिया, ऐसा ड्रग दिया, एंड दिस रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड. सो और भी वो सेम फंक्शंस कर सकता है जैसे हमारा 5-alpha reductase inhibitor कर रहा है. ठीक है, वहां पे वो यूज हो सकता है, लाइक एलोपेशिया, बीपीएच. ठीक है, सो हमारा दूसरा क्लास ऑफ ड्रग गाइस होगा एआरबी ब्लॉकर्स, दैट इज एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. सो हमारा मेन दो टॉपिक होगा, पहला 5-alpha reductase inhibitor, सेकंड yes ARB, that is androgen receptor blocker. तो अभी आप लोग हेडिंग दे दो 5-alpha reductase inhibitor, 5-alpha reductase inhibitors. Now guys, how to remember the drugs included in 5-alpha reductase inhibitor? There is only major two drugs, so just remember by FD. FD करते हैं सब लोग. So F stands for it is finasteride, and D stands for dutasteride. Okay, so F and D, that is finasteride and dutasteride. Finasteride का अगर हम ड्रग देखें, it is 5 mg टैबलेट आता है, dutasteride it is 0.5 mg. Now one more thing about these two drugs guys. Now these two drugs what they are doing, they are inhibiting the 5-alpha reductase. अब guys इसमें special point about both the drugs. Finasteride याद रखना guys. Now this enzyme, that is 5-alpha reductase inhibitor बच्चे लोग, now it has some isomers. So it has 1, 2, 3. So isomers of 5-alpha reductase inhibitor is 1, 2, 3. Okay, now this finasteride it inhibits, just remember it inhibits all type of 5-alpha reductase isomer या reductase. ठीक है, दैट इज 1, 2, 3. ठीक है, उसके वजह से ध्यान से सुनना, इट विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सर्कुलेटिंग DHT बाय 95%. सो जो सर्कुलेटिंग जो प्लाज्मा में या ब्लड में जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फॉर्म हो रहा है उसका वो कंसंट्रेशन अगर हमने ड्रग दे दिया, सो इट विल डिक्रीज बाय 95%. और you know dihydrotestosterone in male is also responsible for prostate growth, और वहां पे जाके prostate growth को वो और कम कर देगा अगर excess growth हो रहा है, by it will decrease DHT by 97 to 99% in prostate. So it is one of the, we can say, the first line drug in BPH, that is either of these two. Understood? Okay, mainly this finasteride. Now dutasteride guys, it inhibits, just remember, type 2 and 3 isoforms या isomers of 5-alpha reductase enzyme. ठीक है, ये हो गया. अब it decreases 70% of circulating DHT. So blood में जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन है, अगर हमने ड्रग दे दिया ये, तो 70% कम हो जाएगा. ठीक है, and prostate में, in prostate it decreases 90 to 95% of DHT in prostate.
समझ गया गाइस? सो हमारे दो 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है। पहला फिनेस्टेराइड जो तीनों आइसोमर्स को, तीनों आइसोफॉर्म्स ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर को इनहिबिट करता है और ब्लड में 95% DHT को कम कर देता है और प्रोस्टेट में 97 to 99%। इसलिए फर्स्ट लाइन ड्रग है BPH के लिए। While dutasteride inhibits type 2 and 3 isomers and it will decrease 70% of DHT in circulating blood और blood में जो circulate हो रहा है and in prostate it will decrease 90 to 95% of DHT। Understood this much? इतना सबको समझ गया? Okay। अब guys एक और हमारा मतलब we know that your dihydrotestosterone and testosterone it acts on the androgen receptor और वहां पे जाके it will work। So वहां पे अगर मैंने कोई ड्रग दे दिया that is androgen receptor ब्लॉकर दे दिया तो भाई जो उसका काम होने वाला है टेस्टोस्टेरोन का, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का, वो नहीं होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हमारा ARBs दैट इज एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर। उसके बाद हम लोग कॉमन दोनों को कंबाइंड यूज देख सकते हैं। ARB और 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर का ऑलमोस्ट सेम यूज है एंड साइड इफेक्ट हम अलग-अलग देखेंगे उसका। तो आप लोग हेडिंग दे दो एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर। So your testosterone we already know guys, testosterone and dihydrotestosterone they act with the androgen and they have their functions जो हमने निमोनिक्स के साथ पढ़े हैं। अब गाइस कौन से ब्लॉकर होते हैं जो रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और फंक्शंस कम होगा? So it can be used in some conditions. So the mnemonic to remember the drug is guys boyfriend of Nia. So boyfriend of Nia is your androgen receptor blocker. Now B stands for bicalutamide, F for flutamide, N for nilutamide, E for enzalutamide, apalutamide. So guys just remember suffix सबका ना amide, amita, amita, amide है। So bicalutamide, flutamide, nilutamide, enzalutamide and apalutamide they are your androgen receptor blocker। Remember by the mnemonic boyfriend of Nia। ठीक है? So this is your androgen receptor blocker। अब हम लोग गाइस देखने जा रहे हैं uses। There are some uses, specific use of this and there are some specific use of 5 alpha reductase inhibitor। अगर हम एंड्रोजन रिसेप्टर की ब्लॉकर की गाइस बात करें सो इट इज द प्रेफर्ड ड्रग। अगर मैं आपको दूं 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर और ARBs और MCQ में पूछूं व्हिच इज more preferred in prostatic cancer, so the answer will be androgen receptor blocker because through this receptor it is your hormones are responsible for the prostate growth। ठीक है? So if you block this receptor so prostate growth अगर कैंसर में ज्यादा हो रहा है एल्डरली एज में वो कम हो जाएगा। So we can say that this is preferred in this ARBs are preferred in prostatic cancer compared to 5 alpha reductase inhibitor। While 5 alpha reductase inhibitor guys, अगर मैं 5 alpha reductase inhibitor के बारे में बात करूं, so it is mainly preferred in पहला condition is it is mainly preferred in static BPH। Now what is static BPH guys? Static BPH is nothing but the growth of prostate is more and because of which there is urinary stasis। आउटलेट जो है ब्लैडर का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट जिसकी वजह से यूरिनरी सिम्टम्स पेशेंट्स में बीपीएच के आते हैं। सो वो होता है स्टैटिक बीपीएच और एक होता है डायनामिक बीपीएच वेयर द टोनिसिटी ऑफ द ब्लैडर इज इंक्रीज्ड फ्लक्चुएटेड बिकॉज ऑफ द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। वहां पे हम अल्फा 1A ब्लॉकर दे देते हैं लाइक टेम्सुलोसिन। ठीक है? यहां पे स्टैटिक बीपीएच में द प्रेफर्ड ड्रग गाइस इज फिनास्टेराइड। Okay, understood? And the second condition where it is preferred, it is much more preferred in androgenetic alopecia। Very common drug, first line drug in androgenetic alopecia A is minoxidil के साथ हम लोग बहुत बार oral drug देते हैं and that is finasteride 5 mg tablets OD। So finasteride is very important drug। So finasteride is also preferred in androgenetic alopecia as well as in static BPH while ARB are mainly preferred in prostatic cancer। ये सबको समझ गया? अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग गाइस देखने जा रहे हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ मेनली 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। तो आप लोग हेडिंग दे दो साइड इफेक्ट ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर।
Side effect of 5 alpha reductase inhibitor. Now guys, how to remember the side effect? देखो side effect ना बहुत बार इवन ARB का, that is एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर का, और इसका ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ इनमें सेम ही रहेगा, बिकॉज दोनों लोग टेस्टोस्टेरोन को ही ब्लॉक कर रहे हैं, इवन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं साइड इफेक्ट देखूं 5 अल्फा रिडक्टेज का, सो इट इज रिमेंबर्ड बाय द निमोनिक पगली, PAGLI. Now PA stands for, it causes pain, where mainly testicular pain. Testicular pain. Now G stands for, guys, both of them, even ARBs along with 5 alpha reductase inhibitor can cause gynecomastia. Okay, the male developing the female character, development of breast, all that. I stands for, it can cause, both can cause impotence. Long term में both can cause impotence, and it decreases libido. Libido is the sexual activities decrease, that is called libido. So Pagli is the mnemonic for your 5 alpha reductase inhibitor, that is testicular pain, gynecomastia, impotence and libido. तो अगर मैं ARB का देखूं, ARB का एक स्पेशल एडवर्स इफेक्ट है जो इसका नहीं होता, that is it is hepatotoxic. These drugs are hepatotoxic, not all, few of them are hepatotoxic, but ये भी impotence cause कर सकता है, even it can cause decreased libido. So these are the common side effect, but इसका major side effect, Pagli is the major side effect of 5 alpha reductase inhibitor. सबको इतना समझ गया? So Pagli is the adverse effect of 5 alpha reductase inhibitor. Okay, now coming to the last topic जो हमारा male sex hormone और एंड्रोजन में बचा है, that is anabolic steroids. Steroids. Now guys, we already know your sex hormones are the steroids hormone. Now ये topic क्यों mainly important है? Because you know the sports person, the gym person, the bodybuilders, they take the steroids and they are mainly taking the anabolic steroid. Now normally क्या होता है, normal androgens में या normal testosterone में there is one androgenic activity. जैसे अगर मैं normal androgen जो body का secrete हो रहा है, it has 50% और बोल सकते हैं 50% androgenic activity होती है, 50% anabolic activity होती है. You already know that testosterone and dihydrotestosterone acts through your this androgen receptor, ठीक है, और वो अपना काम करते हैं. So क्या काम करते हैं? एंड्रोजेनिक काम करते हैं, दूसरा एनाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस, मसल प्रोटीन्स, एवरीथिंग वी कैन से इट हैज एनाबॉलिक, building like proteins, or building up is called as anabolic, anabolism. हम लोगों ने basics 12 में पढ़ा है. So anabolic is 50% activity और 50% androgenic. मतलब अगर मैं रेशियो देखूं, it is 1:1, ठीक है, ये नॉर्मल होता है. बट अगर वही हम लोग सिंथेटिक फॉर्म में यूज करते हैं, there are some drugs who are called as anabolic steroid, जिसमें क्या होता है guys, ध्यान से सुनना, इसका 1:1 एक्टिविटी है नॉर्मल एंड्रोजन का, बट एनाबॉलिक स्टेरॉइड का 1 होता है एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, while 3% होगा हमारा एनाबॉलिक एक्टिविटी. तो ये 50 होगा, ये 150 हो जाएगा. सो एनाबॉलिक एक्टिविटी मतलब बोलते ना मसल प्रोटीन बिल्डिंग अगर ज्यादा है, सो द पेशेंट विल बी वेरी एक्टिव, मतलब दैट गाय और द फीमेल विल बी वेरी एक्टिव स्पोर्ट्स में, एकदम ऑल दैट बिल्डिंग, बोलते हैं ना जिम में. सो वी हैव 1:3 activity in anabolic steroids. And which are the anabolic steroids, guys? The examples are nandrolone and we have stanozolol. So these two are your anabolic steroid which has 1:3 activity, that is 1% is androgenic activity and 3% is anabolic activity. But अगर भाई कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहा है ज्यादा, सो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं भाई? वो इतना बोल सकते हैं ना, इतना चीज ले रहा, हाई ले रहा है, सो इट हैज हाई साइड इफेक्ट. एच स्टैंड्स फॉर हेपेटोटॉक्सिसिटी गाइस. सो लॉन्ग टर्म में इट इज हेपेटोटॉक्सिक. इट कैन लीड टू impotence because excess of hormones is going, excess of steroids, anabolic steroid is going. So high can be caused by these two anabolic steroid, that is nandrolone and stanozolol, which are your anabolic steroids. ठीक है. One more important point about this anabolic steroids are
यू नो डोपामिन, ठीक है, जब कोई कॉमनवेल्थ गेम, ऑल दैट गेम्स व्हिच अकर्स, सो द प्लेयर्स जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, सो दे आर टेस्टेड फॉर डोप एक्टिविटी। डोप एक्टिविटी में क्या देखा जाता है, इट इज द लेवल ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड, अगर वो ले रहे हैं क्या, तो सिंथेटिक की भाई उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा कैसे है। So to test them, there is a dope examination in the Olympic athletes to, ताकि अगर टेस्ट कर रहे हैं and they are taking it, मतलब उनका एक्टिविटी उसकी वजह से अच्छा हो रहा है, so they will be banned from that Olympics, ठीक है। So this is clinical importance of this anabolic steroid, that is dope activity, ठीक है। Understood this much? So this is guys all about the anabolic steroid, that are two hormones or the two drug, nandrolone and stenosolol। सो आज के लिए गाइस इतना ही। हमारा मेल सेक्स हार्मोन भी खत्म हो गया है। पहले हमने देखा फीमेल सेक्स हार्मोन, टुडे वी सॉ द मेल सेक्स हार्मोन। सो आज हम लोग अपने एंडोक्राइन का फीमेल सेक्स हार्मोन एंड मेल सेक्स हार्मोन खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ एंडोक्राइन। तब तक के लिए प्लीज गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फार्माकोलॉजी बाय एमकेटी एंड अपना ध्यान रखिए और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।